पाकिस्तान वालों, मुझे जरा एक बात बता देना। तुम लोग क्या खिला के पैदा करते हो भाई? मतलब एक नसीम शाह कम था, ये उबैद शाह आ गया है। बल्लेबाज बोलेगा कि भाई मैं बैटिंग करना छोड़ दूं क्या? टारगेट अचीव करना था बांग्लादेश को। 38.1 ओवर का वो बेंचमार्क था जहां पर बांग्लादेश को वो टारगेट अचीव करना था और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एक तरीके से संकट की स्थिति बन गई थी, जहां पर अगर वो टारगेट अचीव हो जाता तो पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर लगभग पहुंच चुका था। लेकिन वहां से एक शानदार तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार मुकाबले में पाकिस्तान को एक जीत मिल गई है और इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। जिस तरीके से मुकाबला घटा, बहुत ही रोमांचक अंदाज में यह मुकाबला खत्म हुआ, जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान के उभरते हुए तेज गेंदबाज नसीम के छोटे भाई उबैद शाह ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। यहां पर बाकियों ने भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया। बैटिंग से उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की बैटिंग आज के दिन में बांग्लादेश के अगेंस्ट बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। एक मस्ट विन मैच था दोनों ही टीमों के लिए। पाकिस्तान के लिए ज्यादा से पाकिस्तान के लिए कम था, बल्कि बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा था। उनके लिए मुकाबला जीतना भी जरूरी था और बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी था। वहीं पर पाकिस्तान को इस मुकाबले को किसी भी तरीके से जीतना था और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को अंततः जीत लिया है। इस मुकाबले में पहले पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग की, वहां पर पूरी टीम 155 रनों पर ढेर हो गई। कप्तान के रन नहीं आए, ऊपर से सैजेब खान के रन नहीं आए, सैमुअल के रन नहीं आए। वहां पर आप अगर देखो तो बाकियों ने भी उतना कुछ खास तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया। रॉबिन, एक बार इसे आप स्कोर कार्ड को थोड़ा सा आप अगर बड़ा कर दे तो बेहतर होगा, क्योंकि अच्छे से फिर हम बता पाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग रही। यहां पर आप देखो, अगर यहां पर सहजेब ने 26 रन बनाए वहां पर, फिर उसके बाद अवैस ने भी 6 रनों की पारी खेली, 7 बेग, विकेट कीपर कप्तान 9 रन, फिर उसके बाद अहमद हसन 11 रन, हरून अहमद 7 रन, अराफत मिन्हास 34 रन। इन्होंने थोड़ी देर तक कंट्रीब्यूट किया, वहां पर पार्टनरशिप लगाई नीचे से। असवंत के साथ 19 रन उन्होंने बनाए। उबैद 1 रन की पारी खेली उन्होंने। मोहम्मद जिसान 4 रन बनाकर आउट हो गए। अली रजा नॉट आउट रहे, 0 रन, कोई खाता नहीं खुला। लेकिन 19 एक्स्ट्रास भी दिए बांग्लादेश की टीम ने, पर पाकिस्तान की पूरी टीम यहां पर 40 ओवर में केवल 155 रनों पर सिमट गई थी। और इस फर्स्ट इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के लिए मामला खराब हो सकता है। यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश कहीं एक बड़ा अपसेट भी कर सकता है, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता था, बिकॉज ये टारगेट जो 156 रनों का टारगेट बांग्लादेश की टीम को मिला था, उन्हें इस टारगेट को चेस करना था। तकरीबन 38.1 ओवर में बहुत ही शानदार शुरुआत भी वहां पर हो गई थी एक समय पर बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की बॉलिंग कार्ड पर अगर हम एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर 4 विकेट शेख को मिले। बाकी अगर आप देखो तो ऊपर से रौनक ने 4 विकेटें हासिल की, फिर महफूजुर को भी 1 विकेट मिला। तो ओवरऑल बांग्लादेश की बॉलिंग ने अच्छी गेंदबाजी की, पाकिस्तान को 155 रनों पर रोक लिया था, जो उनके लिए एक बेटर केस सिनेरियो था कि नेट रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान को ओवर पास करने के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोकना था। उनके बॉलर्स ने यह काम बखूबी कर लिया था। 155 रनों पर बिल्कुल पाकिस्तान की बैटिंग को समेट दिया था और उनके पास ये टारगेट 156 रनों का जो टारगेट था उसको 38.1 ओवर में अचीव करना था। शुरुआत अच्छी मिली वहां पर, लेकिन अगर आप देखो उस तरीके से तो ओपनर उनके जुल्फिकार आलम 19 रन उन्होंने बनाए, फिर चौधरी ने 20 रन की पारी खेली, अरिफुल इस्लाम 14 रन, अमीन 11 रन बनाकर आउट हुए, मोहम्मद 26 रन वहां पर वो बनाते हैं, शेख परवेज 2 रन, फिर उसके बाद मुशफिकुर रहमान इन्होंने 13 रन की पारी खेली। नीचे से रौनक दौला जो 21 रन की पारी खेलकर नॉट आउट गए, आखिर तक बैटिंग कर रहे थे। एक उम्मीद की किरण जगी हुई थी बांग्लादेश के लिए कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश इस रन चेस को मुकम्मल कर जाए। 38.1 ओवर का टारगेट था जिसमें इनको ये 156 रन अचीव करने थे। अच्छी शुरुआत भी मिली वहां पर। कुल मिलाकर एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं बांग्लादेश की टीम इस टारगेट को अचीव कर जाएगी। अगर आप फॉल ऑफ विकेट्स पर भी एक बार जाएं कि किस तरीके से बांग्लादेश ने इस रन चेस को मुकम्मल किया, तो आप देख सकते हैं कि पहला विकेट जो था, शुरुआत बहुत दमदार हुई थी, पहले 3 ओवर में ही 26 रन लगभग बना दिए थे वहां पर, लेकिन वहां पर पहला विकेट आता है आपके लिए जिशान आलम का। फिर उसके बाद शिबली जो है वो 36 रनों का स्कोर पर दूसरा विकेट वहां पर जाता है। चौधरी का विकेट 47 रन का स्कोर होता है, वहां पर चौधरी का विकेट आता है। फिर उसके बाद अमीन 76 रनों की एक पार्टनरशिप लगती है, वहां पर चौथा विकेट फिर बांग्लादेश का आता है। फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स वहां पर पाकिस्तान की टीम लेने में कामयाब रहती है। एक समय पर 83 फॉर 6 हो गई थी बांग्लादेश की टीम, तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद इस मुकाबले को बड़े आराम से जीत जाएगा। उस समय पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि शायद बड़ी इजी विक्ट्री होगी यहां पर पाकिस्तान के अंडर 19 साइड के लिए, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है और उस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए पैनिक मोड ऑन कर दिया था। 123 रनों पर जाकर 7वीं सफलता मिलती है और फिर उसके बाद बैक टू बैक 3 विकेट्स आते हैं वहां पर, जहां पर हम देखते हैं कि 127 रनों पर 9 विकेट पाकिस्तान की बॉलिंग लेने में कामयाब हो जाती है। और यहां से जो टारगेट था बांग्लादेश को अचीव करना था, यहां से
जो टारगेट था, आप मानकर चल सकते हो कि 26-30 रनों का एक तरीके से फासला रह गया था, 30 से 28 रनों का फासला रह गया था। आखिरी विकेट क्रीज पर थी, काफी संघर्ष दिखाया वहां पर बांग्लादेश की साइड ने एक समय, और पाकिस्तान के लिए प्रेशर सिचुएशन बन चुका था, बिल्कुल आखिरी तक मैच चला गया था। ऐसा हो गया था कि आखिरी के कुछ 12-15 बॉलों पर 6 रनों की दरकार थी बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को तकरीबन एक बड़ी हिट की दूरी पर थी बांग्लादेश की टीम वहां पर। लेकिन पाकिस्तान के लिए आखिरी विकेट वहां पर मोहम्मद जिशान ने लिया, और इस आखिरी विकेट के साथ ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पारी को 150 रनों पर समेट दिया। 156 रनों का लो टोटल बहुत ही बाखूबी अंदाज में डिफेंड कर लिया और 5 रनों से शानदार जीत हासिल की। एक रोमांचक मुकाबले को अपने नाम किया और सुपर सिक्सेस में 2 में से 2 मुकाबले जीतकर पाकिस्तान की साइड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर हम बॉलिंग फिगर्स पर भी नजर डालें तो उबैद शाह ने 10 ओवर में 44 रन दिए, 5 विकेटें हासिल की। इसके बाद आप देखो तो अली रजा ने वहां पर 44 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, और मोहम्मद जिशान, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आखिरी विकेट जो बांग्लादेश के लिए आखिरी विकेट आया वो मोहम्मद जिशान ने पाकिस्तान के लिए लिया, और इस आखिरी विकेट के साथ वहां पर पाकिस्तान की साइड ने बांग्लादेश को हरा दिया है, और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। ऐसे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई पाकिस्तान की बॉलिंग से, जैसा कि पूरे टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान की बॉलिंग रही। हर एक मैच में इस टीम ने किसी भी टीम को जिसके सामने भी मुकाबला हुआ 200 से ऊपर रन नहीं बनाने दिए। आज बैटर्स ने डिसअपॉइंट जरूर कर दिया था, 155 रनों पर पूरी पारी सिमट गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद एक जो सपना पाकिस्तान की साइड देख रही थी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएंगे या फाइनल खेलेंगे, वो सपना कहीं अधूरा रह सकता था। और जिस तरीके से बांग्लादेश ने बैटिंग भी शुरुआत की, ओपनर्स ने शुरुआत किया था, वहां पर एक समय पर ये चिंता जरूर होने लगी होगी पाकिस्तान के फैंस को भी कि शायद उनकी अंडर 19 की साइड जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बैक टू बैक उनके कप्तान की तरफ से जिस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही थी, ओपनर्स ने अच्छा किया था, उबैद शाह लगातार अच्छा कर रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं उनका यह सफर यहीं पर नहीं ना थम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बड़े ही धमाकेदार तरीके से एक बेहतर क्रूशियल मैच में, प्रेशर कुकर वाले सिचुएशन में बॉलर्स ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल किया और बांग्लादेश की साइड को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यहां से अंडर 19 एशिया कप के लिए 4 टीमों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया, जहां पर टीम इंडिया ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, और इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका के सामने होगा सेमीफाइनल 1 में, और दूसरा जो सेमीफाइनल मैच होगा उसमें पाकिस्तान की साइड होगी और उनके सामने होगी ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा, और वहां पर जो हम बात भी कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 फाइनल लोडिंग, ये भी हो सकता है अगर दोनों ही टीमों ने अपनी परफॉर्मेंस को यहां पर बरकरार रखा। पाकिस्तान वालों, मुझे जरा एक बात बता देना, तुम लोग क्या खिला के पैदा करते हो भाई? मतलब एक नसीम शाह कम था, ये उबैद शाह आ गया है। बल्लेबाज बोलेगा कि भाई मैं बैटिंग करना छोड़ दूं क्या? आज इस बंदे ने 44 रन देकर 5 विकेट लिया है, और आप लिटरली बताओ, आज पाकिस्तान पूरा मैच हारा हुआ था, 155 रन बनाया था, 156 रन का टारगेट था भाई साहब। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी। अबे नसीम शाह का ये भाई है। एक नसीम शाह ने तो वैसे भी जीना हराम कर रखा है बल्लेबाजों का, मतलब उसका बॉल तो खेल नहीं पाता। ये बटलर, एलेक्स हेल्स वगैरह समझ में नहीं आ रहा था T20 विश्व कप के फाइनल में, समझ में नहीं आ रहा था। उसको छोड़ो, सूर्या को समझ में नहीं आ रहा था। और जब डेब्यू किया था ना इस नसीम शाह, भाई विराट के सामने, विराट खुद बोल रहा था, विराट भी स्ट्रगल कर रहा था नसीम शाह के सामने। ऐसा गेंदबाज नसीम शाह, और इसका छोटका भाई है आगे उबैद शाह, एक और है वो हुनैन शाह भी नाम है उसका, वो भी खेल रहा है, वो मजला भाई है, वो छोटका भाई है ये। मतलब कि पेस फैक्ट्री पैदा कर रखे हैं भाई पूरा का पूरा। इतना गजब की आज गेंदबाजी की है इस बंदे ने, और टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर बंदा है ये। गजब की गेंदबाजी किए जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जलवा है अंडर 19 विश्व कप में इस बार का। हमारे यहां पे भी एक और है, मुशीर खान बल्लेबाज, भाई साहब क्या बल्लेबाजी कर रहा है। बंदे ने 2 सेंचुरी मारी हुई है, ठीक है। गेंदबाजी में हमारे पास एक पांडे जी हैं, वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। उधर से पाकिस्तान की तरफ से ये आ गए, उबैद शाह आ गया। गजब का गेंदबाज है भाई साहब, गजब का। और मैं लिखवा के ले लो, अगर ये बंदा अपनी फिटनेस पे काम किया और हमेशा फिट रहा, और पाकिस्तान को प्रायोरिटी इन्होंने दिया, अपनी टीम को प्रायोरिटी दिया, पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं बता रहा हूं ये उबैद शाह पाकिस्तान का आने वाले टाइम में वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट कहलाने वाला है। टैलेंट तो है ही, लेकिन लेजेंड भी बन जाए तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी। बस यह है कि इनको फिट रखो, और ये फ्रेंचाइजी लीग वगैरह जो है ना, बंद करो खिलवाना।
ज्यादा नहीं, बस 2 ही फ्रेंचाइजी लीग खिलवा लो और बाद बाकी पाकिस्तान टीम के लिए खिलवाओ, टेस्ट के लिए खिलवाओ, टेस्ट के लिए, T20 के लिए नहीं, टेस्ट के लिए खिलवाओ। और टेस्ट में आप बॉलर निकालो, जैसे हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, सिराज है, वैसे करो। ऐसे ही तो होता है टैलेंट पे इन्वेस्टमेंट भाई, ऐसे ही होता है। और उबैद शाह की मैंने गेंदबाजी देखी, आज का मैच में नहीं देख पाया, लेकिन गजब की गेंदबाजी करता है, अच्छा एक्शन भी है, कमाल का स्मूथ एक्शन है, मजा आता है देखने में उसको, उबैद शाह को। तो मैं वही बोल रहा हूं कि भाई क्या खिला के पैदा करते हो यार, क्या खाता है कि इतनी बाजुओं में इतनी ताकत होती है, आते ही 145 140 प्लस फेंकने लगता है। और हमारे यहां पे देखो स्पिनर वगैरह सब भागते हुए रहते हैं, स्पिनर वगैरह रहते हैं, ऐसे तो विकेट लेंगे पेटीएम को।